हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो स्कूल। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो जावा में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस अबाउट माय नेक्स्ट वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, अब मैंने यहाँ पे इक्लिप्स ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम लोग क्लास बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिक जो पैकेज है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, न्यू में जाता हूँ, न्यू में जाके एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, क्लास नेम में देता हूँ अरिथमेटिक। अब देखिए, यहाँ पे आपको डॉट जावा एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो काम एक्लिप्स अपने आप ही कर लेगा। तो आपको सिर्फ क्लास का नाम देना है, राइट। और मैं फिर यहाँ पे मेन मेथड भी चाहता हूँ कि मेरी जो क्लास है उसमें मेन मेथड भी रहे। ठीक है, तो मैंने इसको भी टिक कर लिया और फिनिश करता हूँ। तो अब देखेंगे कि हमारी जो क्लास है वो कम्प्लीटली बन चुकी है, वहाँ पे मेन मेथड भी लिखा आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो देखिए ऐसे ऑपरेटर्स जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराएं जावा में के प्रोग्राम में, या फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कराएं, ऐसे ऑपरेटर्स को हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऑपरेटर्स यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, राइट। ठीक है, अब कौन से ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर होता है प्लस सिंबल। ठीक है, क्या, प्लस सिंबल। इसका यूज़ होता है एडिशन कराने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई दो वैल्यूज़ का सम निकालना है तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ करोगे। इसी तरीके से दूसरा ऑपरेटर होता है माइनस सिंबल। ठीक है, माइनस सिंबल, या फिर हम लोग इसको हाइफन सिंबल भी बोलते हैं। तो इसका यूज़ होता है सब्ट्रैक्शन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको दो वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस निकालना है। अब एक वैल्यू हमारी 10 है, दूसरी वैल्यू 5 है, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आना चाहिए। तो उस काम के लिए हम लोग इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज स्टार। स्टार सिंबल जो होता है वो यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, मतलब कि आपको कोई दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो आप स्टार सिंबल का यूज़ करोगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश, इस सिंबल का यूज़ डिवीजन करने के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 10, उसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो जो क्वोशंट आता है वो ये ऑपरेटर रिटर्न करेगा, राइट। तो मतलब कि इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, क्वोशंट मिलेगा एज ए रिजल्ट। देन लास्ट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसको हम लोग परसेंटेज सिंबल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज़ होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई वैल्यू है 10 जिसको आपने 3 से डिवाइड किया, राइट। 10 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो क्वोशंट जो आएगा वो आएगा 3, और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1। तो ये जो 1 वैल्यू है, 1 जो कि रिमाइंडर है, वो निकालने के लिए हमारे पास में मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये है ऑपरेटर्स के बारे में। हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में 5 ऑपरेटर होते हैं, प्लस सिंबल, देन माइनस, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। ठीक है, अब इनका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, int a इक्वल टू 100, देन int b इक्वल टू 30। अब देखिए, एडिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं int, देन सम नाम का वेरिएबल लेते हैं, सम इक्वल टू a प्लस b। यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है, मतलब कि इस वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, सम को प्रिंट कराएंगे। a और b की वैल्यू का सम होगा और सम कहाँ जाएगा, सम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, इसको बाद में हम लोग प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले हम लोग फिर वेरिएबल्स के बारे में ही देख लेते हैं। तो int, देखिए नेक्स्ट मैं लेता हूँ डिफरेंस नाम का वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a माइनस b,
सारे ऑपरेटर्स का कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज INT प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट इक्वल टू A इंटू B, राइट, A स्टार B। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देन नेक्स्ट ऑपरेटर ले लेता हूँ मैं कोशेंट। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो डिवीज़न ऑपरेटर होता है, जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, वो कोशेंट रिटर्न करता है, राइट। तो A फॉरवर्ड स्लैश B, इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देन लास्ट इज़ रिमाइंडर। मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज ऑपरेटर रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ होता है, तो A परसेंटेज B, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करा लिए हैं और वो कर लिए हैं हमारे कोई पर्टिकुलर वेरिएबल्स में स्टोर। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println। देन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं सम प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो सम इज़, देन प्लस, तो सम किस वेरिएबल में हमने रखा था, सम नाम के वेरिएबल में, राइट, सेमीकोलम। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। कॉपी, देन दिस इज़ फॉर डिफरेंस, दिस इज़ फॉर प्रोडक्ट, कोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़े चेंजेस कर देते हैं। दिस इज़ डिफरेंस, राइट, डिफरेंस इज़, और डिफरेंस हमने किस वेरिएबल में रखा था, डिफरेंस नाम के वेरिएबल में। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज, और वो कहाँ रखा था, प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल में, प्रोडक्ट। इसी तरीके से कोशेंट कर लेते हैं यहाँ पे, QUOTIENT, कोशेंट इज, देन यहाँ पे कोशेंट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उन वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं, राइट। देन लास्ट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज, रिमाइंडर। देखिए, तो अभी हमने क्या किया है, हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, उनमें दो वैल्यूज़ रखी। उसके बाद में हमने क्या किया, एक सम नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करा के जो भी वैल्यू आ रही थी उसको स्टोर कराया। देन हमने डिफरेंस नाम का वेरिएबल बनाया, फिर माइनस ऑपरेटर का यूज़ किया और डिफरेंस जो भी आ रहा था उसको स्टोर कराया। इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में। देन कोशेंट ऑपरेटर, सॉरी, कोशेंट वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या किया, डिवीजन परफॉर्म किया। इसी तरीके से रिमाइंडर वेरिएबल बनाया, उसमें हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ किया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं फाइल को और फिर इसको रन कराते हैं। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, राइट। देखिए यहाँ पे नीचे हमें आउटपुट दिख रहा है, तो सम इज़ 130, राइट। अगर 100 प्लस 30 करेंगे तो कितना आता है, 130, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस क्या हुआ है, डिफरेंस इज 70, 100 माइनस 30 करेंगे तो कितनी वैल्यू होती है, 70, राइट। हमारे पास में जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, राइट। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट इज़ 3000 आ रहा है, तो यस 100 इंटू 30 करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो आती है 3000, राइट। अब कोशेंट इज़ 3 आ रहा है, ठीक है। तो कोशेंट क्या आ रहा है, 3, 100 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 3, ये वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू एक परफेक्ट वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल कि पॉइंट में भी वैल्यूज़ आ सकती थी यहाँ पे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। थोड़ी देर में मैं वहाँ पे भी आऊँगा, बट पहले मैं रिमाइंडर बता देता हूँ आपको। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिमाइंडर इज़ 10, ठीक है। रिमाइंडर कैसे 10 आया है कि भैया मैंने 100 को अगर 30 से डिवाइड करता हूँ तो 30 3s are 90, राइट। और रिमाइंडर क्या बचता है, 10 बचता है। तो इस तरीके से ये जो आंसर है वो आया हुआ है हमारा, ठीक है। अब मैं कुछ रूल्स बताता हूँ आपको। आप जब भी, अगर आपको एक परफेक्ट आंसर चाहिए डिवीजन से, राइट, इस ऑपरेटर से अगर आपको कोई परफेक्ट आंसर चाहिए डिवीजन ऑपरेटर से, तो आपको या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर कोई एक वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की देनी पड़ेगी। अब मैंने आपको फ्लोटिंग पॉइंट पहले भी बताया था कि डबल और फ्लोट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप होते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डबल टाइप का, ठीक है।
डबल टाइप का जब मैं कर दूंगा तो जो वैल्यू है वो एकदम परफेक्ट आएगी, मतलब कि हमारे पास में जो डिवीज़न है उसके लिए क्या है, रूल है कि या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की होनी चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन के लिए रूल है। अब देखिए, अब मैंने जैसे ही इसको सेव करता हूँ तो सेव कराने के बाद में मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए हमें एरर्स मिलेंगे। अब वो एरर क्यों मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं एरर दिखा देता हूँ कि क्या आया है। प्रोसीड। अब देखिए एरर क्या है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट, राइट। ऐसा क्यों आया है, देखिए जब भी हम लोग किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कराते हैं तो जो रिज़ल्ट का टाइप होता है, रिज़ल्ट का डेटा टाइप होता है, वो हमेशा क्या होता है, मैक्स ऑफ या तो इंटीजर या तो डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट वैल्यू या फिर डेटा टाइप ऑफ सेकेंड वैल्यू। ठीक है, इनमें जो भी वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ या तो इंटीजर टाइप या फिर डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट वैल्यू या फिर डेटा टाइप ऑफ सेकेंड वैल्यू, इनमें जो भी सबसे ज़्यादा बड़ा डेटा टाइप हो वो रिजल्ट का डेटा टाइप होता है। अब अगर हम हमारे केस में देखें तो हमारे केस में दो वैल्यूज़ है, राइट। तो हम लोग कैसे इसका डेटा टाइप बताएंगे, रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, रिजल्ट जो है हमारा वो क्या है, मैक्स ऑफ इंटीजर, या तो फिर हमारा जो पहला वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर ही है, तो मैं यहाँ पे फिर से INT लिखता हूँ, INT। देन सेकंड जो है हमारा किस टाइप का है, डबल टाइप का, तो क्या लिखता हूँ, डबल। अब देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा डेटा टाइप क्या है, डबल है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे जो भी रिजल्ट्स है वो सारे किस टाइप के होने चाहिए, डबल टाइप के, लेकिन हमने जो स्टोर कर रखे थे उनको किस में कर रखे थे, इंटीजर में। इस वजह से हमें इशू आ रहा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे इंटीजर की जगह पे डबल लिख देता हूँ, देखिए ठीक है, इसको मैं डबल लिख देता हूँ तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग, मैंने सेव ऑलरेडी कर दिया है इसको, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ अभी भी हमें कोई इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करते हैं। तो जावा एप्लीकेशन को रन किया, अब देखिए हमारे पास में रिज़ल्ट आ गया है, सम इज़ 130.0। 130.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो रिज़ल्ट है वो डबल में लेके रखा हुआ है, राइट। तो जो वैल्यू प्रिंट होगी वो भी डबल, मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट में प्रिंट होगी। अब डिफरेंस इज 70.0, तो एकदम सही है। प्रोडक्ट इज 3000.0, राइट, ये भी सही है। अब अगर हम लोग क्वोशंट की बात करें, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, राइट, क्वोशंट इज 3.33335, राइट। तो ये क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को डबल टाइप का देके रखा है, मतलब कि उसको फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का किया, तब जाके जो रिजल्ट है वो प्रॉपरली आएगा, ठीक है। देन लास्ट में रिमाइंडर क्या है, 10 है। तो इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो रूल्स होते हैं, जैसे कि डिवीजन के लिए न्यूमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर कोई एक भी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की होनी चाहिए अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। और मैंने दूसरा रूल बताया कि जो भी डेटा टाइप होता है, रिजल्ट का जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, मैक्स ऑफ, मतलब कि मैक्सिमम ऑफ या तो इंटीजर टाइप या तो डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट वैल्यू या डेटा टाइप ऑफ सेकंड वैल्यू। इन तीनों में से जो भी सबसे बड़ी डेटा टाइप होती है उस टाइप का होता है, राइट। मैंने आपको लाइव भी बता के दिखाया कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा कैसे होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।